राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, सावन माह की अनंत शुभकामनाएं। सावन माह जो भगवान है शिव का प्रिय महीना है, शिव और शक्ति की आराधना का महीना है। इस महीने में हरे रंग की क्या महिमा है? इस महीने में हरे रंग की किन चीजों को हम धारण करें और इस महीने में हरे रंग की किन चीजों का हम दान करें? क्या हम माता पार्वती को चढ़ाएं कि हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो? आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ सावन माह की, मैं बात कर रही हूँ हरियाली की, मैं बात कर रही हूँ हरे रंग की। सावन में चारों तरफ हरा ही हरा होता है। जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ पृथ्वी पर विचरण करती हैं तो हरा रंग देखकर प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि इस महीने में चारों ओर हरियाली होती है। उसी के साथ साथ यदि सुहागन महिलाएं हरे हरे रंग के वस्त्र पहनकर हरी हरी हाथ में चूड़ियां धारण कर कर श्रृंगार कर कर पूरा श्रृंगार कर कर घूमती हैं तो माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। वो उनके मन में उतर जाती हैं और माता पार्वती प्रसन्न होकर उन्हें अखंड अखंड सुहाग का वरदान देती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए सुहागन स्त्रियों को। और जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो विवाह के इच्छुक हैं, इनका विवाह नहीं हो पा रहा है, वो हरे रंग के वस्त्र धारण करें और माता गोरा को चढ़ाने के बाद पहले माता गोरा को हरे रंग का रुमाल, हरे रंग की चूड़ियां, मेहंदी, ये वाली सारी चीजें अर्पित करें और उसके बाद उनसे लेकर अपने हाथों में ज्यादा नहीं तो दो दो कांच की चूड़ी डालें या हरे रंग के कांच के कड़े डालें। तो कहा जाता है उनका विवाह निश्चित हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ये बात रही। अब दूसरी बात है कि हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार देखें तो भी सौभाग्य का प्रतीक है और सुहाग का प्रतीक है। तो हरे रंग को सावन के महीने में धारण करना इसलिए भी जरूरी है। सबसे पहले सावन का पहला दिन होगा, यानी कि सावन प्रारंभ होगा 11 जुलाई से। ठीक है, 10 की पूर्णिमा है, 11 से सावन प्रारंभ होगा और पहला सोमवार जो सावन का है वो 14 जुलाई का है। 14 जुलाई का है, फिर 21 का है, फिर 28 का है और फिर 4 अगस्त का है। इस बार सावन के 4 सोमवार पड़ेंगे। उनके लिए अलग से एक बहुत जबरदस्त वीडियो दूंगी आपको कि सावन के सोमवार में आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल बात हरे रंग की कर रहे हैं, तो आपको जब हरे रंग की चूड़ियां आप खरीद कर लाएं तो माता गोरा को सबसे पहले आप हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करें। अपने घर के मंदिर में ही आप अर्पित करें। हरे रंग के आपके पास वस्त्र हैं, उन्हें धुलकर जितने भी हरे रंग के सूट है, साड़ी हैं, उनको या टॉप है, उनको निकाल कर रख लीजिए और समय समय पर उन्हें जितना ज़्यादा उन्हें धारण कर सकते हैं उतना करिए। सोमवार की सोमवार तो ज़रूर पहनिए। सुहागन स्त्रियां अपने ऊपर ध्यान दें। आपको अपना शुक्र मजबूत करना है तो खूबसूरत तरीके से तैयार होकर रहेंगे और मतलब ग्रीन कलर के कपड़े पहने, नहीं तो रेड ही पहन ले, लेकिन सुंदर तरीके से तैयार होकर रहेंगे। आप हर वक्त ये सोचें, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या प्रातःकाल उठते हैं तो ऊपर आसमान में देखकर ये सोचे कि ये पूरे ब्रह्मांड में शिव और शक्ति इस समय विचरण कर रहे हैं और शिव और शक्ति की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। शिव और शक्ति की कृपा मेरे ऊपर झमाझम बरस रही है। सावन की तरह शिव और शक्ति की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। ऐसा आप एहसास करें, ऐसा आप महसूस करें, आप देखेंगे निश्चित कृपा बरसेगी। निश्चित अपने हाथों में यथासंभव मेहंदी लगाकर, अगर पॉसिबल है तो थोड़ी सी मेहंदी से चाहे ओम ही लिखें, आप लिख कर रखें। मैं वीडियो में पहले बना रही हूँ, मैंने मेहंदी अभी नहीं लगाई है, लेकिन हाँ सावन में जब मेरी वीडियो आएंगी तो देखना मेरे हाथों में मेहंदी जरूर होगी। नहीं तो ग्रीन कलर का नील पेंट लगा लें। अगर आप वर्किंग है, आपको लगता है कि थोड़ा, तो फिर छोटा सा ओम तो लिख ही सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आप कार्य कर लीजिएगा। हरे रंग की जितनी भी चीजें आपने नहीं खरीदी हो पहले माता गोरा को अर्पित कीजिएगा, फिर उनसे मांगकर आप धारण कीजिएगा। मेहंदी भी पहले माता गोरा को अपने घर के मंदिर में लगा लीजिएगा, फिर अपने लगाइएगा। इसके साथ साथ सुहागन महिलाओं को हरे रंग की वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। हरे रंग की चूड़ियां हैं, मेहंदी है, हरे रंग के वस्त्र हैं। किसी भी सुहागन महिला को, अपने घर की बड़ी, किसी आप अपने जेठानी को, सासू को, ननंद को भी ये चीजें आप सावन में दे सकते हैं। सावन में तो लड़कियों को, विवाहित लड़कियों को सामान देने की परंपरा है ही है। हमारे यहाँ उसे सिंधारा कहा जाता है। कहता है जो सुहागन अपनी नंदों को वगैरह बेटियों को सिंधारा देते हैं, यानी कि इस तरह से वस्त्र और ये श्रृंगार की सामग्री इत्यादि देते हैं, तो उनके घर में से कभी भी इन चीजों की कमी नहीं होती। इसलिए इस कार्य को कर लेना। और गाय को और बैल को हरा चारा इस महीने में जितना ज़्यादा खिला सकते हैं उतना ज़्यादा खिलाएं। हरी चीज़ों का सेवन इस महीने में बंद करें। अलग से वीडियो दूंगी, हालांकि कि सावन में भूल कर भी क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए और क्या ज़रूर खानी चाहिए वो भी दूंगी वीडियो, लेकिन हरे रंग की यानी हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं ना, बल्कि उनका दान करें।
जितना ज़्यादा हरी चीज़ों का दान करें, हरे एक मुट्ठी साबुत मूंग अगर आप नंदी बाबा को खिलाते हैं, कहीं आपको बैल दिखता है और आपको लग रहा है कि मेरे को बैल तो यहाँ मिल जाएगा, तो घर जाइए या अगले दिन जहाँ वो मिलता हो उसको हरे मूंग खिलाइए। हरे मूंग, हरा चारा जितना ज़्यादा जानवरों को खिला सकते हैं उतना ज़्यादा खिलाइए। जितना ज़्यादा हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं उतना ज़्यादा दान करिए। बेलपत्र, बहुत बार लोगों के पास बेलपत्र नहीं होते। यदि आपके पास बेलपत्र का पेड़ है, वृक्ष लगा हुआ है, आपके पहुंच में है, तो वहाँ से 108 बेलपत्र आप ले लीजिए और वो बाल किसी को दान कर दीजिए कि आप मंदिर में चढ़ा लेना। मैं आपको क्या ही बोलूँ, अद्भुत, इतनी जबरदस्त चीज है। आप इसको देखिएगा करके। हरी चीजों का दान करना, हरी चीजों को सेवन नहीं करना और हरी हरी चीजों को पहनना, धारण करना। और सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की सुरक्षा के लिए, अपने भाग्य को उज्जवल करने के लिए, अपने पति के भाग्य को उज्जवल करने के लिए, उनकी तरक्की के लिए हरे रंग को धारण अवश्य करें। सावन माह की अनंत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना, इजाजत दे दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। ईश्वर आपकी